इंसान इस काबिल नहीं था कि वो अपने लिए कफारा दे सके। तो खुदा यीशु मसीह ने खुद कफारा देकर इंसान का इवजी बनकर उसको सहा है। और खुदा यीशु मसीह ने हमें रस्मी शरीयत से आजाद किया है, लेकिन हम आज भी जो इखलाकी शरीयत है उसके पाबंद हैं। खुदा यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में सबको सलाम। मेरा नाम पादरी शर्जील मनव्वर है। आज हम इस वीडियो में बाइबल मुकद्दस के ताल्लुक से बड़ी अहम बात करने को है। आज हम बात करेंगे फजल और शरीयत के तहत, यानी फजल और शरीयत के बारे में आज हम बात करेंगे। आप गौर कीजिए, आप किसके तहत हैं? क्या आप फजल के तहत हैं या आप शरीयत के तहत हैं? क्या आप फजल में जिंदगी गुजार रहे हैं या आप शरीयत में जिंदगी गुजार रहे हैं? अगर आप फजल के तहत हैं तो क्या इसका यह मतलब है कि हम पूरी तरह से शरीयत से आजाद हो चुके हैं? हम उसके बिल्कुल भी पाबंद नहीं, हम जो चाहे वो कर सकते हैं, जिस तरह से चाहे हम अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं, जिसके साथ चाहे अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं, जिस तरह चाहे अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं, जो चाहे वो हम कर सकते हैं? क्या फजल का यही मतलब है या फिर हमने फजल का मतलब गलत समझ लिया है? हम इस वीडियो के अंदर इस सवाल के जवाब देंगे कि शरीयत की कितनी अक़साम है। मसीह के फजल के वसीले से हम शरीयत से आजाद तो हुए हैं, लेकिन क्या हम मुकम्मल तौर पर आजाद हैं या अभी भी हम किसी ना किसी चीज के पाबंद हैं, या अभी भी हमने किसी ना किसी चीज की पाबंदी में अपनी जिंदगी को गुजारना है? बहुत सारे लोग फजल को और शरीयत को इसकी गलत तशरीह करते हैं और गलत तफसीर करते हैं। आज हम बात करेंगे खास तौर पे शरीयत के ताल्लुक से। शरीयत यानी लॉ, इसका यहूदियों के नजदीक बहुत अहम इसको अहमियत हासिल है, ये बहुत अहम है। और शरीयत की किताब यानी मूसा की किताब यानी तौरेत की किताब, अब आप देखिए कि ये यहूदियों के नजदीक एक बहुत अहम तरीन किताब है। और बहुत सारे लोग इस मुश्किल में रहते हैं, बहुत सारे लोग इस परेशानी में रहते हैं कि अगर मसीह ने हमें शरीयत से आजाद कर दिया है तो फिर मसीह ने क्यों शरीयत का बार बार जिक्र किया? मसीह ने क्यों 10 अहकाम का जिक्र किया? मसीह ने क्यों इनके बारे में सिखाया? कि अगर मसीह ने कहा कि अगलों से कहा गया था लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, अगलों से कहा गया था लेकिन मैं तुमसे कहता हूं। मसीह ने ये अल्फाज क्यों अदा किए? आज हम इस मुश्किल को आसान करने की कोशिश करेंगे, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप इस मुश्किल को आसानी से समझ पाएं और हम ये देख पाएं कि शरीयत की कितनी अक़साम है और हम किस शरीयत से आजाद हैं और किसके हम अभी भी पाबंद हैं। अगर आप शरीयत की किताब को गौर से पढ़ें, यानी तौरेत की किताब को, यानी पेंटाटूक को, यानी 5 किताबें जो बाइबल मुकद्दस की पहली 5 किताबें हैं, पैदाइश, खरूज, एहबार, गिनती, इस्तिस्ना, अगर आप इनको गौर से पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि शरीयत की 3 इक़साम है। शरीयत की 3 इक़साम है। सबसे पहली जो अगर हम इक़साम इसकी देखना चाहते हैं वो है सेरेमोनियल लॉ, दूसरी सिविल लॉ और तीसरी मॉरल लॉ, यानी रस्मी शरीयत, समाजी शरीयत और इखलाकी शरीयत। ये 3 किस्म की शरीयत आपको पैदाइश, एहबार, गिनती, इस्तिस्ना और ये 5 किताबों के अंदर आपको इसका जिक्र मिलता है। खास तौर पे खरूज की किताब, एहबार की किताब और इस्तिस्ना की किताब के अंदर आपको इन चीजों का ज्यादा जिक्र मिलता है। तो पहली बात करते हैं सेरेमोनियल लॉ, यानी सेरेमोनियल लॉ क्या है? सेरेमोनियल लॉ यानी जो रस्मी शरीयत है वो बयान करती है कि किस तरह से यहूदियों को, किस तरह से बनी इसराइल को अपनी जिंदगी को गुजारना था, खास तौर पे रस्म अदा करते हुए। इसका गहरा ताल्लुक उनके खैमा इज्तिमा के साथ था, इसका गहरा ताल्लुक उनकी कुर्बानियों के साथ था, इसका गहरा ताल्लुक उनके पहन के साथ था, काहिनों के साथ था कि काहिन किस तरह से कुर्बानी चढ़ाएंगे, काहिन किस तरह से सारी रस्मों को अदा करेंगे और काहिन किस तरह से सारी चीजों को लेकर चलेंगे और किस तरह से वो लोगों की रहनुमाई करेंगे। इसका सबसे बड़ा हिस्सा जो आपको मिलता है वो आपको खरूज की किताब उसका
25वां बाब और उसकी पहली आयत से लेके 40वां बाब उसकी 38वीं आयत के अंदर मिलता है। यानी 25वें बाब से आपको ये सेरेमोनियल लॉ यानी रस्मी शरीयत का जिक्र मिलता है कि किस तरह से वो अपनी रस्मी तौर पर जिंदगी गुजारें। इसका जिक्र आपको अहबार की किताब में भी और इस्तिस्ना की किताब में भी मिलता है। तो सेरेमोनियल लॉ जो है वो मदद करता है कि किस तरह से कुर्बानी चढ़ाई जाए। रस्मी शरीयत मदद करती है कि किस तरह से कुर्बानी चढ़ाई जाए। जो काहिन है वो किस तरह से फंक्शन करेंगे, वो किस तरह से काम करेंगे और वो किस तरह से अपनी जो कहानत है उसको सर अंजाम देंगे। तो पहली किस्म शरीयत की वो है सेरेमोनियल लॉ यानी रस्मी शरीयत। उसके बाद बात करते हैं दूसरी शरीयत की जो है सिविल लॉ की। सिविल लॉ क्या है? सिविल लॉ दरअसल ये कानून है, ये शरीयत है जो ये बताती है कि बनी इसराइल को अपने हमसाये के साथ कैसे जिंदगी गुजारनी है, बनी इसराइल को मुसाफिरों के साथ कैसे रवैया रखना है, इंसान को अपने हमसायों के साथ कैसा रवैया रखना है, कैदियों के साथ कैसा रवैया रखना है, दूसरे बीमारों के साथ कैसा रवैया रखना है। तो ये है सिविल लॉ यानी समाजी शरीयत किस तरह से ये समाज के ताल्लुक से बयान कर देती है। तो ये है दूसरी किस्म। और फिर तीसरी और अहम किस्म जो है वो है मॉरल लॉ यानी जो इखलाकी शरीयत है। पैदाइश, खरूज, अहबार, गिनती, इस्तिस्ना। मैं बार बार आपसे ये मैं दोहरा रहा हूं क्योंकि इनको शरीयत की किताबें कहा जाता है, इनको तौरेत कहा जाता है। इनमें आपको कानून और शरीयत मिलती है। इसके अंदर आपको खास तौर पे खरूज की किताब उसका 20वां बाब अगर आप देखें तो वहां पर आपको इखलाकी शरीयत का जिक्र मिलता है। अगर आप खरूज की किताब उसका 20वां बाब देखते हैं तो वहां पर आपको इसका जिक्र मिलता है। और जब खुदावंद इखलाकी शरीयत को शुरू करते हैं यानी इखलाकी शरीयत के ताल्लुक से सिखाते हैं तो वो क्या कहते हैं? तो लिखा है खरूज की किताब उसका 20वां बाब और उसकी दूसरी आयत में, खुदावंद तेरा खुदा तुझे मुल्के मिस्र से और गुलामी के घर से निकाल लाया मैं हूं। और पहली आयत देखें तो लिखा है और खुदा ने ये सब बातें फरमाई के। इसका आगाज यहां से होता है और फिर आगे चल के हम देखते हैं कि खुदा ने 10 बड़े हुक्म उनको दिए। ये जो अहकाम है, ये जो हुक्म उनको बख्शे गए हैं, ये 10 हुक्म जो उनको दिए गए हैं, ये हैं मॉरल लॉ, ये है इखलाकी शरीयत, इखलाकी शरीयत। और खुदाम यीशु मसीह ने जब खास तौर पे जब पहाड़ी वास दिया यानी मत्ती की इंजील उसका 5वें बाब से जब हम इसका जिक्र पढ़ते हैं तो उस पहाड़ी वास के अंदर खुदाम यीशु मसीह ने जब इन बातों को बयान किया तो उससे जाहिर होता है कि खुदाम यीशु मसीह ने इखलाकी शरीयत की अहमियत को बयान किया। और खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी या उसके फजल के वसीले से हम शरीयत से आजाद तो हुए हैं, लेकिन फिर भी हम अभी तक शरीयत के पाबंद हैं। यानी कि हम जो रस्मी शरीयत है उससे आजाद हो चुके हैं। आज मसीही कुर्बानी नहीं चढ़ाते, आज मसीही कुर्बानियां नहीं चढ़ाते क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, उसके कफारे के वसीले से, उसकी मौत के वसीले से आज हमें ये जरूरत नहीं है कि हम बकरों को, हम भेड़ों को और हम दूसरे जानवरों को अपने गुनाहों के कफारे के लिए उनकी कुर्बानी चढ़ाएं, क्योंकि रस्मी शरीयत को खुदावंद यीशु मसीह ने पूरा कर दिया। क्योंकि इंसान इस काबिल नहीं था कि वो अपने लिए कफारा दे सके, तो खुदावंद यीशु मसीह ने खुद कफारा देकर इंसान का इवजी बनकर उसको सहा है। और खुदावंद यीशु मसीह ने हमें रस्मी शरीयत से आजाद किया है, लेकिन हम आज भी जो इखलाकी शरीयत है उसके पाबंद हैं। इसका यह हरगिज़ मतलब नहीं है कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं। हम सिर्फ रस्मी शरीयत के से आजाद हैं, लेकिन इखलाकी शरीयत यानी झूठ बोलना, चोरी करना, हम ये आजाद नहीं कि हम झूठ बोलते रहें, बल्कि हम देखते हैं कि झूठ बोलने के ताल्लुक से लिखा है कि तू झूठ मत बोलना, यानी और इसी के ताल्लुक से और बहुत सारी बातें हैं। तो हम इखलाकी शरीयत के पाबंद हैं। फजल के मतहत होने का यह हरगिज़ मतलब नहीं कि हमें आजादी है। मगरब में अफसोस के साथ जिसको वो आजादी समझते हैं, असल में वो गुनाह की गुलामी है।
वो अभी भी गुनाह की गुलामी में जिंदगी गुजार रहे हैं और ये समझते हैं कि वो अपने जिस्म के साथ जैसे चाहे बर्ताव कर सकते हैं, वो जिसको चाहे वो दे सकते हैं, जिसके साथ चाहे वो अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं और उनको जैसे चाहे वो अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। वो किसी चीज के पाबंद नहीं है और ये उनको आजादी हासिल है। उन्होंने आजादी का गलत मतलब निकाल लिया है। वो अपने आप को आजाद कहकर गुनाह की गुलामी में जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन मसीह ने हमें सिर्फ रस्मी शरीयत से आजाद किया है, लेकिन हम आज भी इखलाकी शरीयत के पाबंद हैं। हमने इखलाकी शरीयत को जरूर पूरा करना है। 10 अहकाम आपको याद होंगे। 10 अहकाम हमारी मदद करते हैं। जो खरूज की किताब उसका 20वां बाब, वहां पे हमें ये मिलते हैं। खरूज की किताब 20वें बाब में ये 10 अहकाम मौजूद है और हम आज भी इखलाकी शरीयत के पाबंद हैं। इसलिए हम इस आजादी को इसके मकसद को रायगान ना जाने दें। हम इसके मकसद को पूरा करें और ये याद रखें कि हम इसके पाबंद हैं और हम आज भी रस्मी शरीयत के पाबंद नहीं हैं, लेकिन इखलाकी शरीयत के पाबंद हैं। उम्मीद है कि आपके लिए ये बातें, ये जो आज हमने बात की है खास तौर पर शरीयत के ताल्लुक से, आपके लिए ईमान की मजबूती का वसीला बने होंगे और ना सिर्फ मालूमात होंगे, बल्कि आपकी जिंदगी में ईमान की मजबूती और इस पर अमल करने का वसीला जरूर बनेंगे। देखते रहें, सीखते रहें और अमल करके दूसरों को सिखाते रहें। बहुत शुक्रिया।